सम तम पम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम शीम शीम राम राम धीम धीम द्रावि द्रावे नमो वरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम पापम खंडे खंडे जय जय द द पच पच पाचय पाचय ओम नमो रम झम झीम शीम हम स जव प छाम झीम छूम छे छो झम छ शीम राम ह्रीं क्रोम रेम रोम रम र द्राम धीम द्रावि द्रावे नमो वरते भगवते श्रीमते संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज संगस्य श्रीमती विद्याबाई जी, कपिल जी, मनोज जी, मनीष जी, मनोज जी, विवेक जी आदि हर्ष, संगीता, राखी, मीना, वैशाली, गरिमा, दिव्या, दिशा समस्त दमोह कुंडलपुर निवासी जैन परिवार से श्रीमान संजय जी जैन आरोग्यार्थम, श्रीमान खुशाल जी जैन, नीता जी, आयुषी, दिशांत, जितेंद्र, दिव्या जी, प्रशांत जी समस्त जैन परिवार मुंबई निवासी सपरिवार से सकल दिगंबर जैन समाज सिरपुर से श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं समस्त शांति करता परिवार से कार्य सिद्ध्यर्थ सर्व विघ्न निवारणार्थ श्रीमद् भगवत हर सर्व के परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्रीपुर वंदमी पाशम श्रीपुर वंदमी पाशम श्रीपुर वंदमी पत्रं यत्र विहायसि प्रविपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा द्रष्टा पुरे श्रीपुरे सश्रीपार्श्वजनेश्वरो विजयते दिग्वाशिषां शासनम् पत्र टिके ना जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो अरे देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। 5 पापों से विरक्त होने का नाम व्रत है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। व्रत नियम से बंधे हुए जीवन का नाम होता है और जो नियमों से बंध जाता है, नियमों का पालन करता है, नियमों में अपना स्थिरता रखता है, व्रतों को स्थिर करता है, वह व्रतों को स्थिर करने वाला व्यक्ति स्वर्ग का देव बनता है। और जब वह स्वर्ग का देव बन जाता है तो आचार्य कुछ लोग कहते हैं स्वर्ग में देव बनने से मोक्ष नहीं मिलता है। सच है ये बात कि स्वर्ग में जाकर के कोई हमें मोक्ष मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बड़े भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य जन्म मिलता है और इस मनुष्य जन्म को पाने के लिए स्वर्ग के देव भी तरसते हैं। अब हमारे सामने बात ये आती है, जब स्वर्ग के देव तरसते हैं तो हमें स्वर्ग की आवश्यकता क्या है कि हम स्वर्ग के देव बनने की कोशिश करें। लेकिन जब हमारे सामने व्रत होता है तो व्रत का फल देव होता है। आचार्य समंत भद्रदेव ने स्पष्ट लिखा है अब कि जो 5 व्रत होते हैं, पंचाव्रत 5 अणुव्रत होते हैं, उन 5 अणुव्रतों का पालन करने वाला व्यक्ति नियम से 8 योग्यताओं को प्राप्त करने के बाद वह स्वर्ग का देव बनता है। और जो स्वर्ग का देव बनता है वह निश्चित तौर पर जीवन को बहुत अच्छा कर लेता है। अब हमारे सामने सबसे बड़ी बात ये आती है कि स्वर्ग का देव बनने के साथ अब जिन लोगों को ऐसा लगता है कि स्वर्ग के देव बनने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो लोग ये बात हमसे कहने लगते हैं कि स्वर्ग का देव नहीं बनना चाहिए, हमें पुण्य की ओर नहीं बढ़ना चाहिए, पुण्य नहीं करना चाहिए, पुण्य से पुण्य है। लेकिन उनके लिए आचार्य एक बहुत अच्छा विषय देते हैं कि व्रतों का पालन करके श्रेष्ठ है कि हम देव की ओर बढ़ जाएं, देवत्व को प्राप्त करें। और यदि अव्रत की ओर बढ़ करके 5 पापों को अपना करके नरक जाने से तो देव बनना श्रेष्ठ है, क्योंकि यह अंतर छाया और धूप का होता है।
धूप में बैठना गर्मी के दिनों में कौन पसंद करेगा। यद्यपि छाया भी गति हमारी रोक देती है, आगे हमें बढ़ने नहीं देती है। छाया हमें सुख देने के लिए होती है, लेकिन छाया के माध्यम से व्यक्ति अपनी गति विराम करके आलसी बन सकता है। पहले बैठेगा फिर वहाँ सो भी जाएगा। लेकिन धूप की अपेक्षा तो छाया उचित है। इसीलिए व्रतों का पालन करके देवगति प्राप्त करना उचित है, स्वर्ग में जाना उचित है।